हेलो गाइज, कैसे हो भाई। नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे। मैं सुरेश चौधरी, आप सभी का आपके अपने। सिलेक्शन मैथ हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चे जल्दी से एक बार फटाफट सारे बच्चे जो हैं क्लास को जल्दी से एक बार ज्वाइन करेंगे। फटाफट एक बार क्लास को ज्वाइन करेंगे। ओके ओके। यदि आपका भी सपना है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में, देखो हर बच्चे का एक सपना होता है। हर बच्चे का क्या होता है, सपना होता है। जैसे अभी आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, इस बच्चे का जो पिछले साल मैथमेटिक्स में जो स्कोर कार्ड था वो कितना था, 150 में से 150। तो यदि आप भी इस बच्चे की तरह आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लो भाई साहब इस वाले पेज को, जहां आपको मजेदार ट्रिक जो है वो सिखाई जाएंगी। चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करो, चाहे आप जीके की बात करो, चाहे आप इंग्लिश की बात कीजिए, चाहे आप रीजनिंग की बात कीजिए। मैथ्स मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को, सुरेश चौधरी। ठीक है भाई। तो मैथ्स के अंतर्गत हम जो बात करेंगे, स्मार्ट अप्रोच बेस अपन ट्यूशन बनाएंगे। यानी कि जिन क्वेश्चन को बनाने में कम से कम भी 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है, वही क्वेश्चन अपन विद इन 5 सेकेंड में बिना स्पैन चलाए बिना उड़ाएंगे भाई साहब। ठीक है भाई। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो सिखाया था वो सिखाया था किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है तो कैसे हम इजी वे में उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई। कुछ नंबर्स की क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई। किसके साथ में, मैजिक के साथ में। किसके साथ में मेरे लाडलो, मैजिक के साथ में। किसके साथ पढ़ेंगे, मैजिक के साथ में। ये देख लो कितने सितारे हैं जिन्होंने इस साल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत एक स्कोर कार्ड जो है अपना कायम किया है। अपना नाम जो है, अपने घर वालों का नाम जो है, अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो इस बार रोशन किया है। देख सकते हो भाई साहब। ठीक है। ओके ओके। चलो भाई, ज्वाइन करते हैं फिर इस क्लास को, जहां हम सीखने वाले हैं आज की क्लास के अंतर्गत मल्टीप्लाई। क्या सीखेंगे बच्चे, मल्टीप्लाई। कैसे विद इन 2 सेकेंड 5 सेकेंड में हम इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो तो भाई देखो भाई, मैं लेता हूं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेता हूं। ओके भाई, सबसे पहली बात तो ये, क्वेश्चन लेने से पहले सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं आपको कहूं कि अभी आपको आंसर देना है, उस टाइम आपको आंसर देना है। ठीक है। जब मैं आपको कहूं कि ये हथियार जो नजर आ रहा है ना, ये लेके आपको अब राइट डाउन करना है, तो उस टाइम राइट डाउन करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ क्लास में बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ में लिखते जा रहे हो, क्योंकि कभी भी इंसान से दो काम जो है ये कभी भी क्या नहीं होते बेटा, साथ में नहीं होते हैं। या तो लिखने का काम होगा या फिर बोर्ड पे देखने का काम होगा, दोनों में से एक ही काम हो पाएगा। तो सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए वो फोकस आपका इस बात पे होना चाहिए, कहां देखना है आपको, बोर्ड पे देखना है। लिखने वाली जो भी बात होगी उसके लिए मैं आपको अपने आप बोल दूंगा कि बेटा अब लिखिए इस बात को। ठीक है भाई। चलो तो भाई, बिना टाइम खराब किए बिना अपन करते हैं अपनी इस क्लास नंबर सेकंड को स्टार्ट, जहां हम सीखेंगे, किसके बारे में सीखेंगे मेरे लाडलो, मल्टीप्लाई के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे, मल्टीप्लाई के बारे में। जैसे मल्टीप्लाई का सबसे पहला केस लेता हूं बेटा मैं, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट जरा देखो, केस नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास में। जैसे कि बच्चे मैंने आपको कहा 72 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 78 के साथ। मैंने आपको कहा 33 जो है यार, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 37 के साथ में। मैंने आपको कहा 42 की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को 48 के साथ में। तो सबसे पहले तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसको बेसिक बनाते हैं। जो हमने स्कूल में सीखा है ना बेटा, वैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जरा देखो एक बार, आप कहोगे सर 72 की 78 के साथ यदि मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो कुछ मैं ऐसे ही करूंगा यार इसको। आप कहोगे 100% सर हमने तो ऐसे ही सीखा है। अब आप ये कहोगे सबसे पहले मैं सर 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा। तो देखो 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना बनेगा, 16 बनेगा। और कैरी का कितना आएगा, 1 आएगा। फिर क्या कहोगे 8 7 जा 56, 56 में 1 कैरी का ऐड किया तो कितना बन गया, तो आप कहोगे सर 57 बन गया। कितना बन गया बच्चे, 57। फिर क्या करोगे, आप क्रॉस का साइन लगाओगे। किसका साइन लगाओगे, क्रॉस का साइन लगाओगे। बोलो 7 2 जा
14, 7 2 जा 14, फिर क्या कहोगे सर 7 7 जा 49, और एक कैरी वाला था तो 49 में 1 कैरी का ऐड किया, कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 50 बन गया। कितना बन गया 50। फिर क्या करते हो आप यहाँ से इनको प्लस करते हो यार, यानी कि 6 7 प्लस 4 कितना बन गया 11, कैरी का अगेन आया 1, 1 प्लस 5 कितना बन गया आपके सामने 6, और 5 का 5, यानी कि आपने कहा कि सर मेरे सामने इस टाइप से यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में आंसर आ रहा है 5616 जो है ये मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन यही चीज मैं आपको ये कहूं कि ऐसे ना करने की बजाय भाई इजी मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं ना, तो अप्लाई करने में मेरे को 30 सेकंड से 40 सेकंड का टाइम लग रहा है, 30 से 40 सेकंड का टाइम लग रहा है, और यही काम विद इन 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंतर्गत बना दूं तो कैसा रहेगा यार, नहीं है। तो सीखते हैं फिर मजेदार मैजिक सीखते हैं इन नंबर्स के साथ में कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो अपन डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो मैं कुछ स्टेप बता रहा हूं, उन स्टेप को आपको फॉलो करना है। स्टेप क्या है अपने पास में जरा सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपको ये कहा 72 की 78 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो बेटा इसके लिए जो आपको रूल लगाना है वो क्या रूल लगाना है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके सामने जो लास्ट डिजिट जो दे रखी है, वंस प्लेस जो दे रखी है, उसका सम जो है ना, ये सम जो है ये अपने पास में 10 होना चाहिए। लास्ट जो डिजिट है अपने पास में इसका सम जो है ये सम कितना होना चाहिए मेरे लाडलो, 10 होना चाहिए। देखो एक बार 2 प्लस 8 कितना 10 हो रहा है, यहाँ देखो 3 प्लस 7 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, यहाँ 2 प्लस 8 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो पहला रूल क्लियर है कि लास्ट डिजिट का जो सम होना चाहिए वो हमारे सामने कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। उसके बाद में रूल नंबर सेकंड क्या ध्यान रखना है, रूल नंबर सेकंड क्या ध्यान रखना है, रूल नंबर सेकंड ये है कि भाई साहब जो 10 जो डिजिट है, जो 10 से जो डिजिट है ये हमारे सामने हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। अब ऐसे बहुत नंबर मिलेंगे जिनका सम तो 10 बन रहा है 10 बन रहा है, और 10 से जो डिजिट आ रही है वो क्या आ रही है अपने पास में सेम आ रही है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कितने नंबर आएंगे जिनकी मल्टीप्लाई अपन इस वाले केस के अकॉर्डिंग अपन इजी वे में हमें बना सकते हैं। तो जरा देखो अब आपको स्टेप जो फॉलो करनी है वो स्टेप क्या फॉलो करनी है जरा सुनिएगा। भाई पहली बात तो ये है कि रूल में मैंने क्या कहा कि क्या होना चाहिए आपके सामने, लास्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, और 10 से जो डिजिट है वो आपके सामने क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आपको स्टेप इसमें ये अप्लाई करनी है कि सर जो लास्ट डिजिट है ना मेरे पास में, जो लास्ट डिजिट है दोनों नंबर की, उन दोनों की आपस में आप क्या करो बेटा मल्टीप्लाई करो, उन दोनों की क्या करो मल्टीप्लाई। तो देखो 2 8 जा कितना बन गया मेरे बाबू 16 बन गया, कितना बन गया 16। इसके बाद में सर जो सेम डिजिट है ना अपने पास में, यहां पर भी 7 है और यहां पर भी क्या है 7 है, तो 7 से जस्ट आगे वाला नंबर लेके आ जाओ। 7 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है, तो आप कहोगे सर 8 आता है, कौन सा आता है 8। अब क्या करो इस 8 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां से 8 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 56 बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने मल्टीप्लाई की थी, जहां आंसर जो आ रहा था वो कितना आ रहा था 5616 आ रहा था, और यहां पर भी जो आंसर आ रहा है अपने पास में वो आंसर कितना आ रहा है 5616 आ रहा है। अब चेक कर सकते हो इसमें कितना टाइम लग रहा है और इसमें कितना टाइम लग रहा है। यदि आप ये रूल सीख गए ना मेरे भाई, मैं ज्यादा नहीं बता रहा, कैलकुलेशन में जो स्पीड पहले थी ना उससे 4 गुना स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। कितने गुना, 4 गुना। और 4 गुना स्पीड यदि आपकी बढ़ गई ना एक बार, तो उसके बाद में मैथ्स का जो किंग रहेगा वो कौन रहेगा, आप लोग रहेंगे मैथ्स का किंग। ठीक है भाई, तो देखो भैया अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन सीखो उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं। देखो सबसे पहला काम क्या है अपना, सबसे पहला काम ये है कि सर हमें लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। कब करनी है, जब लास्ट डिजिट का सम 10 बन रहा है और 10 से डिजिट अपने पास में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो क्या कहोगे सर 3 7 जा, तो आप कहोगे सर 21, 3 7 जा 21। जो डिजिट सेम है ना अपने पास में उससे आगे वाला एक नंबर लेके आओ, कितना आया 4, बोलो 4 3 जा 12,
4 3 जा कितना बन गया 12। तो 33 की 37 के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1221 आपके सामने करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, यदि 42 की मल्टीप्लाई यदि मैं मेरे भाई यहाँ से 48 के साथ करता हूं तो मेरे सामने जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो सारे बच्चे एक बार। 42 की मल्टीप्लाई 48 के साथ करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बता दीजिएगा एक बार। 42 की मल्टीप्लाई 48 के साथ करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा। ओके भाई, ओके ओके। चलो जरा देखो भाई हमने क्या सीखा, हमने तो यही सीखा सर, हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि लास्ट डिजिट के आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। इसके बाद में जो सेम डिजिट दे रखी है ना उसके आगे वाला नंबर लेके आओ, आगे वाला नंबर कौन सा है 5, दोनों की आपस में क्या करो मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, आंसर कितना 2016, आंसर कितना 2016। चलो बनाएगा एक और क्वेश्चन बनाएगा फिर। 94 जो है इसकी मल्टीप्लाई आपको 96 के साथ करना है। 94 की मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 96 के साथ करना है। फटाफट कमेंट करके बता दो एक बार जल्दी से। 94 की 96 के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे सामने जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा। ओके ओके। तो सबसे पहला काम क्या अपना, सबसे पहला काम ये है कि हमें चेक करना है क्या सर हमने केस नंबर फर्स्ट जो पढ़ा है क्या उसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन है, उसी रूल के ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। तो उसको सबसे पहले चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम क्या कहेंगे, लास्ट डिजिट का सम क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, और 10 से जो डिजिट है ये अपने पास में क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। 10 से डिजिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। क्या सारी बातें फॉलो हो रही है, आप कहोगे 100% सर यस सर। तो अब क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है ना उनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। फिर क्या करेंगे, जो सेम डिजिट है उससे अगला नंबर लेके आएंगे अपन, कौन सा आया 10, दोनों की आपस में क्या करेंगे मेरे लाडलो यहां से मल्टीप्लाई। 10 9 जा कितना हो गया 90, तो आंसर कितना हो गया 9024 हो गया यार, कितना हो गया 9024। चलो एक और क्वेश्चन बनाएगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखना आप लोग, एक और क्वेश्चन देखना। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि सर 41 जो है इसकी मल्टीप्लाई 49 के साथ करो यार। 41 जो है इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करो 49 के साथ करो, बताओ जल्दी से। 41 की मल्टीप्लाई 49 के साथ। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप जरा एक चीज देखना, सर जब मैंने यहां मल्टीप्लाई की लास्ट डिजिट की तो मेरे सामने कितने डिजिट में डाटा आया 2 डिजिट में आया, मैंने 2 डिजिट लिखा। यहां पर भी मैंने 2 डिजिट लिखा, यहां पर भी मैंने 2 डिजिट लिखा, यहां पर भी मैंने 2 डिजिट लिखा। लेकिन सर यहां मैं मल्टीप्लाई करूं लास्ट डिजिट की तो मेरे सामने 9 आ रहा है, जो कि किस में आ रहा है सिंगल डिजिट में आ रहा है। लेकिन सब जगह यदि अपन 2 डिजिट में लिख रहे हैं तो यहां पर भी आपको गलती नहीं करनी है, यहां पर भी कितने डिजिट में 2 ही डिजिट में लिखना है। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का, कितनी डिजिट में रखोगे बेटा 2 डिजिट में, 2 डिजिट में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे इस नंबर के पहले जीरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे जीरो। फिर क्या कहेंगे अपन बच्चे यहां से, फिर हम ये कहेंगे सर जो सेम डिजिट है ना उसके अगला नंबर लेके आएंगे। अगला नंबर कौन सा 5, बोलो 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो गया 20। तो ध्यान रखोगे यदि आपके सामने लास्ट डिजिट का प्रोडक्ट यदि 2 डिजिट में नहीं आ रहा है 2 डिजिट में नहीं आ रहा है तो उसको सबसे पहले कितना डिजिट बनाएंगे अपने 2 डिजिट बनाएंगे। और 2 डिजिट में बनाने के लिए आप उस नंबर के पहले क्या लगा दोगे बेटा जीरो लगा दोगे, क्या लगा दोगे जीरो। अब इस पैटर्न के ऊपर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज मतलब कुछ क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इसी मेथड पे इसी मैजिक के साथ में इसी स्मार्ट अप्रोच के साथ में आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपको अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने वो क्वेश्चन यही है कि 73 की 77 के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे सामने आंसर क्या रहेगा। सेकंड डाटा, सेकंड ये है कि सर 94 की मल्टीप्लाई 96 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने 93 की 97 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा।
फोर्थ क्वेश्चन है 92 की मल्टीप्लाई 98 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है 84 की मल्टीप्लाई 86 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है 71 की मल्टीप्लाई यदि मैं 79 के साथ करूं तो मेरे सामने आंसर है क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 81 की मल्टीप्लाई 89 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 83 की मल्टीप्लाई यदि मैं 87 के साथ करूं तो क्या रहेगा प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सर 72 की मल्टीप्लाई में 78 के साथ करूं तो क्या रहेगा मेरे सामने आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन है आपके सामने 61 की 69 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे आपके सामने 62 की मल्टीप्लाई 68 के साथ करेंगे तो आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके सामने वो ये है कि 63 की मल्टीप्लाई 67 के साथ करेंगे तो क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चे 64 की मल्टीप्लाई 66 के साथ करेंगे तो आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चे आपके सामने 53 की मल्टीप्लाई यदि मैं 57 के साथ करूं तो मेरे सामने आंसर क्या रहेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है 54 की मल्टीप्लाई यदि मैं 56 के साथ करूं तो आंसर क्या रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये है कि आपके सामने 52 की मल्टीप्लाई 58 के साथ करें तो आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है 43 की मल्टीप्लाई 47 के साथ करेंगे तो क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपके सामने 44 के मल्टीप्लाई 46 के साथ करेंगे तो आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है 41 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करेंगे तो आंसर क्या रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 20 है 33 की 37 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर रहेगा। तो मेरे लाडलो ये 20 के 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो है इन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। तो भाई आज की क्लास में हमने सीखा है क्या करना, मल्टीप्लाई करना केस नंबर फर्स्ट। बाकी की मल्टीप्लाई जो है ये अपन सीखेंगे अगली क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, मजेदार लगा हो तो ज्वाइन कीजिए आप ऑनलाइन बैच, जहां अपन और भी मजेदार ट्रिक जो है, मजेदार अप्रोच जो है वो सीखने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, ओके। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।